नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले आरटी एडमिशन 2025-26 के बारे में। जी हाँ साथियों, आप सभी को पता है कि 25-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया इसी मंथ यानी मार्च महीने में ही शुरू होने वाली है। तो आरटी से संबंधित जैसे कि हमने पहले भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं आपके यूट्यूब चैनल पे। तो ये हमारा नया वीडियो है 25-26 के लिए। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं इस साल, प्रवेश प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इन सभी बिंदुओं पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो इसी मंथ शुरू होगी या हो सकता है कि इसी वीक में शुरू हो जाए। साथ ही कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्य सरकार समय समय पे अपडेट्स करती रहती है, नियमों को चेंज करती रहती है, इसलिए नए नए नियम हर साल लाए जाते हैं। इसी कारण से हम आपको उन नियमों के बारे में अवगत करवाने के लिए आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो हम आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आप सभी को पता है कि आवश्यक दस्तावेजों में जैसे कि बालक होता है, बालक के आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, ये बहुत नेसेसरी है। आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। बच्चे का आधार कार्ड की जो स्पेलिंग है वो जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग होना आवश्यक है, ताकि फॉर्म भरते समय अननेसेसरी किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। बालक जो है उसके पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना ज़रूरी है। ये जो बालक के जो दस्तावेज है आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट फ़ोटो, ये आपके पास में आवेदन करने से पहले आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि साथियों आवेदन जो है ऑनलाइन होंगे और ऑनलाइन होते समय ये सभी दस्तावेज वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। इनकी सभी की स्कैन कॉपी वहाँ पे अपलोड की जाती है। तो अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप आधार कार्ड के लिए आज ही अप्लाई कर देवे। आधार कार्ड में जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग बच्चे के नाम की स्पेलिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नाम के स्पेलिंग में किसी प्रकार का कोई करेक्शन है तो आवेदन के अंदर भी समस्या आती है। साथ ही स्कूल जो है जब वो एडमिशन ले लेता है उसके बाद में उसको पेमेंट मिलने में भी समस्या आती है, क्योंकि बालक का जो सभी रिकॉर्ड है वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही फेच किया जाता है। अतः यदि आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आप अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से उसके रिकॉर्ड को मैच करवा ले हुए। अगर नहीं बना हुआ है तो आज ही आप ई मित्र की दुकान पे जाके अपने बालक का आधार कार्ड बनवा ले हुए। साथ ही साथियों, जो जन्म प्रमाण पत्र है, अगर आधार कार्ड में रिकॉर्ड अलग है, जन्म में अलग है, तो आपको जन्म के अकॉर्डिंग ही आवश्यक जो सुधार करवाना है। और अन्य अगर आपको कोई लगता है उचित कि हमें ये रिकॉर्ड सही करवाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चे का रिकॉर्ड सही करवा ले। साथ ही जो माता या पिता है उनके दस्तावेजों में आधार कार्ड पिता का या माता का, आय प्रमाण पत्र 4 पेज वाला, पहले पिछले साल जो है 1 पेज वाला आय प्रमाण पत्र चलता था, लेकिन पिछले साल नियमों में चेंज कर दिया गया कि 4 पेज वाला ही आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इस बार भी जो आय प्रमाण पत्र लगने वाला है वो 4 पेज के फॉर्मेट का लगने वाला है। साथ ही माता या पिता या बालक का जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र सभी कास्ट के बालकों के लिए ज़रूरी है। आय प्रमाण पत्र SC ST को छोड़कर सभी कास्ट के लिए बनवाना ज़रूरी है। साथ ही इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी अभिभावक SC SC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है। ये आय प्रमाण पत्र केवल SC ST को छोड़कर जो अन्य कास्ट उनके लिए लागू है। और आय की जो सीमा है वो 2.5 लाख तक आप बनवा सकते हो। आय का जो प्रमाण पत्र है वो आपको सिंपली ऑनलाइन ही बनता है, ऑफलाइन फॉर्मेट इसका अवेलेबल ई मित्र की दुकान पे हो जाता है। वहाँ से आपको उसको परचेज करना है और उसको फिलअप करना है, जो भी संबंधित अधिकारी उनके सिग्नेचर करवाने हैं। अब हम बात करने वाले बालक की उम्र के बारे में। देखिए साथियों, यदि बच्चे की उम्र 3 से 4 साल है, एज की जो गणना है वो 31 मार्च के आधार पे होने वाली है। तो आपका बच्चा यदि 31 मार्च को 3 साल की उम्र कंप्लीट कर रहा है और अगर 4 साल से कम है तो आप उसका एडमिशन कक्षा नर्सरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका बालक 6 साल से 7 साल की उम्र के बीच में है, अगर आपका बालक 31 मार्च को 6 साल का हो रहा है
और 31 मार्च को 7 साल से कम हैं तो आप कक्षा प्रथम के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप जो एज की गणना है वो जब ऑनलाइन आवेदन होता है वहाँ ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थ डालने से खुद ही क्लास चूज की जाती है। यदि आपका बालक 4 साल से ज़्यादा है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हो। यदि आपका बालक 7 साल से ज़्यादा है तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते हो। यदि आपके बालक की उम्र 3 साल से कम है, चाहे से एक दिन भी कम क्यों ना हो और 6 साल से एक दिन भी कम क्यों ना हो, आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब जो डेट ऑफ बर्थ के जो दस्तावेज है वो जन्म प्रमाण पत्र होने वाला है और आधार कार्ड होने वाला है। अब आवेदन प्रक्रिया जो है वो मार्च माह के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में शुरू हो जाएगी। आवेदन जो है वो केवल ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे, ऑफलाइन किसी भी कंडीशन में स्वीकार नहीं होते हैं। तो साथियों, जो मैंने दस्तावेज बताए हैं वो आप आज ही रेडी कर ले, क्योंकि आवेदन के समय सभी दस्तावेज की स्कैन कॉपियाँ अपलोड करनी होती है, उसके बाद ही आवेदन होता है। साथियों, एक बात और है कि आप फॉर्म भरवाने के लिए, कभी कभी होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई करवाने के लिए डेट ऑफ बर्थ चेंज करके और फॉर्म अप्लाई करवा देते हैं। तो आप ऐसा नहीं करें। बच्चे का जो रिकॉर्ड है जन्म में आधार में, उसके अकॉर्डिंग ही आप बच्चे का रिकॉर्ड रखें और फॉर्म भरवाएं। किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस उसके अंदर नहीं करवाए। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस करवाते हो तो आने वाले समय में आपको समस्या हो सकती है और आपका बच्चा आरटी से बाहर हो सकता है। एक बार लॉटरी में आपके बच्चे का, देखो इसमें लॉटरी सिस्टम होता है, लॉटरी निकाली जाती है, सभी बच्चों को क्रमांक मिलते हैं जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद में बच्चे को सीट अलॉट होती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।